Welcome everyone to my YouTube channel Trending Us. I hope you are getting benefits from my videos, and today I am here to share with you a new cue card, and that is describe a difficult decision that you once made. एक ऐसे difficult decision के बारे में बात करो जो आपने एक बार लिया हो. And the bullet points this cue card are what the decision was, कौन सा वो decision था, when you made the decision, कब आपने decide किया कि आपने क्या करना है, how long did it take you to make the decision, कितना time लगा आपको decision करने पर, and explain why it was a difficult decision to make, क्यों उस thing को decide करना आपके लिए difficult था. The sample answer for this cue card is every person has to take decisions in his or her life. हर एक पर्सन को अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने पड़ते हैं. स्मॉल डिसीजंस कैन बी टेकन ईजिली. स्मॉल थिंग्स को डिसाइड करना काफ़ी ज़्यादा ईजिली होता है. whereas taking big decisions is not a piece of cake. A piece of cake is an idiom which means an easy task, whereas big decisions लेना जो है वो कोई easy task नहीं होता. बट इन माई केस अ डिसीज़न दैट टुक अ लॉट ऑफ माई टाइम. मगर मेरे केस में एक ऐसा डिसीज़न जिसने मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, एंड फ्रॉम विच टू चूज़ वन थिंग वॉज एन अर्डुअस टास्क. और जिसमें से एक चीज़ को चूज़ करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थिंग थी. फॉर मी वॉज अबाउट टू, वो इस चीज़ के बारे में था, टू गो ऑन माई ब्रदर्स वेडिंग और पार्टिसिपेट इन डिस्ट्रिक्ट क्विज़ कंपटीशन. वो रिलेटेड था कि मुझे अपने ब्रदर की वेडिंग पर जाना चाहिए या फिर क्विज़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए. एंड द नेक्स्ट बुलेट पॉइंट कि कितना टाइम पहले आपने ये डिसीज़न लिया. आई मेड दिस डिसीज़न ऑलमोस्ट 4 years अगो. 4 साल पहले ये डिसाइड किया. व्हेन आई वॉज इन +1 क्लास, जब मैं +1 क्लास में था. एट दैट टाइम द डेट ऑफ माई ब्रदर्स वेडिंग वॉज फिक्स्ड. उस टाइम पर मेरे ब्रदर की वेडिंग की डेट फिक्स कर दी गई. एंड कोइंसिडेंटली द क्विज़ कॉम्पिटिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड इज़ टू हैपन ऑन द सेम डेट. और कोइंसिडेंस के साथ जो क्विज़ कंपटीशन होने वाला था वो भी डिक्लेयर कर दिया गया कि उसी डेट को होगा. आई फेल्ट डाउन इन द डम्प्स. इट इज़ अगेन एन इडियम विच मीन्स एक्सट्रीमली सैड. मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड फील हुआ बिकॉज अटेंडिंग बोथ ओकेशंस वर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर मी. क्योंकि दोनों ओकेशंस को अटेंड करना मेरे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट था. सो हमने सेकेंड बुलेट पॉइंट कवर कर दिया. एंड द नेक्स्ट वन इज़ आपको उस चीज़ को, उस डिसीज़न को लेने में, वो चीज़ को डिसाइड करने में, एक थिंग को चूज़ करने में कितना टाइम लगा. इट टुक मी ऑलमोस्ट अ वीक टू रीच एट अ पॉइंट. मुझको ऑलमोस्ट एक वीक लग गया कि एक पॉइंट पर पहुंचते हुए, दैट व्हाट आई शुड डू, कि मुझे क्या करना चाहिए. आई वॉज इन डायलेमा. मैं दुचित्ती में था. देन आई डिस्कस्ड द होल थिंग विद माई फैमिली. फिर मैंने पूरी चीज़ को अपनी फैमिली के साथ डिस्कस किया. फर्स्टली दे टोल्ड मी टू डू वट एवर आई वॉन्ट. पहले उन्होंने मुझको कहा कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो. बट दैन माई ब्रदर एडवाइज मी टू गो फॉर क्विज़ कॉम्पिटिशन. मगर फिर मेरे ब्रदर ने कहा कि मुझे क्विज़ कॉम्पिटिशन के लिए जाना चाहिए बिकॉज ही हैड सीन मी टू बर्निंग मिड नाइट ऑयल. इट इज़ अगेन एन इडियम विच मीन्स टू स्टे अवेक लेट एट नाइट स्टडी. फॉर स्टडिंग लिख सकते हो आप, फॉर क्रैकिंग द कॉम्पिटिशन. मगर उसने मुझको देखा था कि कैसे मैं पूरी रात जाकर स्टडी करता था कॉम्पिटिशन के लिए. एज वेल एज ही ऑल्सो न्यू दैट इट वॉज माई ड्रीम टू विन द कॉम्पिटिशन. और मेरे ब्रदर को भी पता था कि ये मेरा ड्रीम है कंपटीशन को जीतना. ऑन माई ब्रदर्स एडवाइस एंड विद हैवी हार्ट आई पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन. सो मेरे ब्रदर की एडवाइस पर और थोड़ा सा दुखी होकर मैंने पार्टिसिपेट किया कंपटीशन में. एंड द लास्ट वन बुलेट पॉइंट है हमारा, क्यों आपके लिए ये डिफ़िकल्ट था डिसाइड करना एक चीज़ को. अनडाउटेडली माई ब्रदर्स मैरिज वॉज एन ओकेशन फॉर विच आई वॉज वेटिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम. इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरे ब्रदर की मैरिज मेरे लिए एक ऐसा ओकेशन था जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था. एंड आई हैड मेड न्यूमरस प्रेपरेशंस. और मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रेपरेशंस भी की थी. वेयर एज विनिंग द क्विज़ कॉम्पिटिशन कैन पेव द वे फॉर सक्सेस. इसके अलावा अगर मैं जीत जाता तो इससे मुझको सक्सेस भी मिलनी थी. एंड आई कैन ब्रिंग नेम एंड फेम फॉर माई पेरेंट्स एज वेल एज फॉर माई सेल्फ. और इससे मैं
अपने पेरेंट्स के लिए और अपने लिए नेम और फेम लेकर आ सकता था. बट नाउ व्हेन एवर आई थिंक अबाउट इट आई फील दैट आई टुक द बेस्ट डिसीजन. अब जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है कि मैंने बेस्ट डिसीजन लिया है. बिकॉज आफ्टर कंपटीशन आई एंजॉयड माई ब्रदर्स वेडिंग एंड ड्यू टू विनिंग द क्विज कंपटीशन आई वॉज सिलेक्टेड फॉर नेशनल लेवल. क्योंकि कंपटीशन के बाद में मैंने अपनी ब्रदर की वेडिंग को भी इंजॉय कर लिया और जीत कर क्विज कंपटीशन के लिए मैं सिलेक्ट हो गया नेशनल लेवल के लिए. सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई टुक डिफ़िकल्ट डिसीजन इन माय लाइफ. सो यही टाइम था कि जब मैंने अपनी लाइफ में एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लिया. So the sample answer is complete now. Now I am going to share with you the follow-up questions of this cue card. And the first one is, what decisions do people generally make in their daily life? कौन से डिसीजन लोग जो है वो ज़्यादातर लेते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में. एंड द आंसर इज़ पीपल जनरली मेक वेरियस डिसीजंस इन देयर डेली लाइफ. ज़्यादातर अपनी लाइफ में वेरियस काइंड ऑफ डिसीजंस जो है लोग जो हैं वो लेते हैं. पीपल मेक डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट टू ईट, व्हाट टू वेयर, व्हाट टू वॉच एंड वेयर टू गो फॉर शॉपिंग. ज़्यादातर लोग डिसाइड करते हैं कि क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ, व्हाट टू वॉच क्या देखना है, वेयर टू गो कहाँ पर जाना है शॉपिंग के लिए. समटाइम्स पीपल आल्सो मेक डिसीजंस अबाउट स्टडी एंड जॉब. कभी कभार लोग जो हैं वो डिसीजंस बनाते हैं स्टडी के बारे में भी और जॉब के बारे में भी. And the second one question is, which is easier, making a decision by oneself or making a decision after a group discussion? आपको कौन सी चीज़ ईजियर लगती है, अपना खुद से डिसीजन लेना या फिर ग्रुप डिस्कशन के बाद कुछ डिसाइड करना? एंड द आंसर इज़, आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक. मुझे लगता है कि ये टॉपिक पर डिपेंड करता है. द ईजियर कंसर्न्स कैन बी डन बाय अ पर्सन. अगर कोई ईजी डिसीजन लेना है तो उसको डिसाइड किया जा सकता है एक पर्सन के द्वारा भी. While for difficult decisions we need a group discussion. मगर difficult decisions के लिए हमको group discussion की ज़रूरत पड़ती है. But sometimes in group discussions reaching on a point becomes very difficult. मगर कभी कभार group discussion में एक specific point पर पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. And the third one question is, why are many young people unwilling to listen to their parents' advice? क्यों ज़्यादातर यंग लोग जो हैं वो अनविलिंग होते हैं अपने पेरेंट्स की एडवाइस को सुनने के लिए? एंड द आंसर इज़, यंग पीपल वांट टू लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स. यंग लोग जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड करना पसंद करते हैं. when their parents don't understand them and decline their wishes. जब उनके पेरेंट्स उनको समझते नहीं हैं, उनकी विशेज़ को डिक्लाइन करते हैं. एंड कॉन्स्टेंट इंटरप्शन इन देयर लाइफ, कॉन्स्टेंट इंटरप्ट करते हैं उनकी लाइफ में. एंड रिफ्यूज़ल टू देयर विशेज़, और उनकी विशेज़ को मना कर देते हैं. दीज थिंग्स मेक दम अनविलिंग टू लिसन टू देयर पेरेंट्स एडवाइस. ये थिंग्स उनको अनविलिंग बना देती हैं उनके पेरेंट्स की एडवाइस को सुनने के लिए. And the fourth one question is, why do middle-aged people tend to second guess their decision? क्यों जो middle aged लोग होते हैं वो जो दोबारा सोचना पसंद करते हैं अपने decision पर? And the answer is because they think although discussion takes time, क्योंकि उनको लगता है कि चाहे डिस्कशन टाइम लेती है बट द रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव, मगर रिजल्ट पॉजिटिव ही होना चाहिए. सो दे टेंड टू सेकंड गैस देयर डिसीजन. सो इसीलिए वो अपने डिसीजन पर दोबारा सोचना पसंद करते हैं. दे ऑल्सो थिंक केयरफुली वाइल टेकिंग डिसीजन. वो हमेशा ही सावधानी के साथ सोचते हैं डिसीजन लेते हुए. बिकॉज समटाइम्स डिसीजन कैन ruin देयर लाइव्स, क्योंकि कभी कभार डिसीजन उनकी लाइफ को भी तबाह कर सकते हैं. So it's our last question. Now the follow-up questions and the sample answer both are complete now. If you like my video, then like it, share it with others, comment below, and also subscribe my channel. Thank you.